नमस्कार, मैं इंद्रभूषण आप सभी का स्वागत करता हूं लोक बात में। जनता की बात जनता के साथ। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईपीएल सीजन 13 के 14वें मुकाबले की, जो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से था। सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय किया, जो सभी टीमों से अलग था। पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवरों में 164 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाए। वहीं इसके जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 157 रन ही बना सकी और 7 रनों से इस मुकाबले को हार गई। पहले मैच में जीत के बाद चेन्नई की यह लगातार तीसरी हार है। चेन्नई जब बैटिंग करने उतरी तो उसे तीसरे ओवर में ही बड़ा झटका लगा, जब भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर उनके सलामी बल्लेबाज बैट का भीतरी किनारा ले गेंद स्टंप में समा गई। शेन वॉटसन केवल एक ही रन बना सके। उनके बाद चोट से उभरकर टीम में वापसी कर रहे अंबाती रायडू को 3 नटराजन ने बोल्ड कर दिया और चेन्नई को एक और झटका दे दिया। तब तक चेन्नई के खाते में केवल 25 रन जुड़े थे। अंबाती रायडू केवल 8 रन बना सके। इस आईपीएल के पहले मैच में मुंबई के खिलाफ केवल 48 गेंदों में 71 रन बनाने वाले अंबाती रायडू से चेन्नई को बेहद उम्मीदें थी। अभी चेन्नई इन झटकों से उभरी ही नहीं थी कि एक और बल्लेबाज फफ डु प्लेसी 1 रन बनाने की कोशिश में रन आउट हो गए। उन्होंने 19 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 22 रन बनाए। डु प्लेसी जब आउट हुए तब स्कोर 3 विकेट पर 36 रन था। लगातार विकेट गिरने से चेन्नई पर दबाव बनने लगा और इस दबाव का सामना केदार जाधव नहीं कर सके। उन्होंने स्पिनर अब्दुल समद की गेंद को कवर के ऊपर से शॉट खेलने की कोशिश की। वहां खड़े कप्तान डेविड वार्नर ने हवा में छलांग लगाते हुए शानदार कैच पकड़कर उनकी पारी का अंत किया। केदार जाधव ने 3 रन बनाए। 10 ओवर तक चेन्नई का स्कोर 4 विकेट पर 50 रन था। अपने बैटिंग क्रम के लिए लगातार आलोचना का सामना कर रहे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ऊपर आकर खेलना सही समझा। शुरू में उन्होंने संभलकर खेलना शुरू किया। उन्होंने राशिद खान की पहली गेंद पर चौका लगाया और इसके बाद 1 रन लेकर टीम को 50 रन तक पहुंचाया। पिच पर उनका साथ दे रहे थे रविंद्र जडेजा। 15 ओवर बाद चेन्नई का स्कोर 4 विकेट पर 79 रन था। तब धोनी 22 गेंद पर 17 रन और जडेजा 24 गेंदों में 23 रन बनाकर खेल रहे थे। यह स्थिति बताती है कि तब हैदराबाद के गेंदबाज कितनी कसी हुई गेंदबाजी कर रहे थे। उनकी ग्राउंड फील्डिंग भी बेहद शानदार थी। आखिरी 4 ओवरों में चेन्नई को जीत के लिए 78 रनों की जरूरत थी। भुवनेश्वर कुमार के 17वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने थर्ड मैन, फाइन लेग और स्क्वायर लेग पर चौके लगाए। जडेजा अचानक 23 से 38 पर पहुंच गए। भुवनेश्वर के इस ओवर में 15 रन आए। अगले ओवर यानी 18वें ओवर की पहली गेंद पर मनीष पांडे ने रविंद्र जडेजा का न सिर्फ आसान कैच छोड़ा बल्कि चौका भी दे दिया। गेंदबाज थे टी नटराजन। उनकी तीसरी गेंद पर जडेजा ने मिड विकेट पर छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। उनका अर्धशतक 34 गेंदों में 5 चौके और 2 छक्के की मदद से बना, लेकिन अगली ही गेंद पर छक्का लगाने की कोशिश में वो आउट हो गए। नए बल्लेबाज थे सैम करन। उन्होंने पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर मैच का रोमांच बढ़ा दिया। इस ओवर में 19 रन पड़े। अब 12 गेंदों में 44 रन चाहिए थे। 19वां ओवर खलील अहमद ने डाला। दरअसल यह ओवर भुवनेश्वर कुमार कर रहे थे, लेकिन उनकी मांसपेशियों में खिंचाव आ गया और उन्हें बाहर जाना पड़ा। उनकी दूसरी गेंद पर समद की खराब फील्डिंग से धोनी को चौका मिला। 5वीं गेंद को धोनी ने मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर छक्के के लिए भेजा। इस ओवर में कुल 16 रन बने। आखिरी ओवर में चेन्नई को जीत के लिए 28 रनों की जरूरत थी। अब्दुल समद की पहली गेंद वाइड गेंद थी, जो विकेट कीपर को छकाती हुई 4 रन के लिए चली गई। अब चेन्नई को 6 गेंदों में 23 रनों की दरकार थी और ऐसा लग रहा था कि महेंद्र सिंह धोनी अब 6 गेंदों में 23 रन बना लेंगे, क्योंकि गेंदबाज अनुभवी नहीं था। पर ऐसा नहीं हुआ। अगली 3 गेंद पर धोनी ने चौके समेत 7 रन बनाए।
आखिरी गेंद पर सैम करन ने छक्का भी लगाया, लेकिन फिर भी चेन्नई मैच 7 रनों से हार गई। धोनी ने 36 गेंदों पर 47 रन और सैम करन ने 5 गेंदों पर 15 रन बना नवाज रहे। हैदराबाद के प्रियम गर्ग को मैन ऑफ द मैच चुना गया। उनकी शानदार बल्लेबाजी के कारण ही हैदराबाद 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 164 रन बना पाई थी। इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 164 रन बनाए हैं। उनका पहले बल्लेबाजी करने का फैसला तब सही साबित नहीं हुआ जब पहले ही ओवर में जॉनी बेयरस्टो दीपक चाहर की चौथी गेंद पर बोल्ड हो गए। बेयरस्टो की जगह मनीष पांडे ने ली और उन्होंने आते ही ऊंचे शॉट्स लगाने की रणनीति अपनाई। वह अपनी कोशिश में कामयाब भी रहे। उन्होंने 21 गेंद पर 5 चौकों की मदद से 29 रन बनाए। मनीष पांडे शार्दुल ठाकुर की गेंद पर सैम करन के हाथों कैच आउट हुए। मनीष पांडे ने डेविड वार्नर के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 46 रन जोड़े। 47 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद डेविड वार्नर ने नए बल्लेबाज केन विलियमसन के साथ मिलकर खेलना शुरू किया। वार्नर शुरू से 1 या 2 रन लेकर अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन जब उनका व्यक्तिगत स्कोर 28 रन था तभी उन्होंने पीयूष चावला की स्पिन होती गेंद को लेग ऑन की बाउंड्री के ऊपर से भेजने की कोशिश की, लेकिन वहां खड़े फाफ डुप्लेसी ने एक शानदार कैच पकड़ वार्नर की पारी का अंत किया। इसके बाद अगली ही गेंद पर केन विलियमसन रन आउट हो गए। उन्होंने दिल्ली के खिलाफ 41 रन बनाए थे। केन विलियमसन 9 रन बनाकर रन आउट हुए। उनकी जगह अभिषेक शर्मा ने ली। अभिषेक शर्मा ने तेजी से खेलते हुए 24 गेंदों पर 4 चौके और 1 छक्के के सहारे 31 रन बनाए। वो पारी के 18वें ओवर में विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी के हाथों दीपक चाहर की गेंद पर कैच आउट हुए। हालांकि इस ओवर में उनके 2 कैच छूट चुके थे। पहले तो रविंद्र जडेजा ने डीप मिड विकेट पर और उसके बाद शार्दुल ठाकुर ने डीप कवर पर उनका कैच छोड़ा। अभिषेक शर्मा की जगह अब्दुल समद ने ली। दूसरी तरफ प्रियम गर्ग ने केवल 23 गेंदों में 6 चौके और 1 छक्के की मदद से अपना पहला अर्धशतक पूरा किया। किस्मत भी उनके साथ ही थी, क्योंकि आखिरी ओवर की पहली गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने उन्हें आउट कर दिया, लेकिन ये बॉल नो बॉल निकली। शार्दुल ठाकुर ने अपने आखिरी ओवर में बहुत ही शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने केवल 6 रन दिए। वैसे उन्होंने 4 ओवरों में 31 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। इसके अलावा दीपक चाहर ने 32 रन देकर 2 और पीयूष चावला ने 20 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। आपको ये खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए, और इसी तरह की खबरों के लिए लोक बात को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। तो देखते रहिए लोक बात, जनता की बात जनता के साथ। धन्यवाद।